Everybody, so in this revision class, let's figure out हमें क्या क्या exam point of view से जानना है. So I'm not going deep into details of the graphs जो हमने पहले की हैं. What are the various graphs of ITF and what are various things we have studied. But इतना crisp हमें जानना है that what basics we require to know about this chapter. तो सबसे पहली चीज आप सबको पता होनी चाहिए domain and range of IDF functions. ठीक है जी. तो मेरे पास सबसे पहले there are 6 inverse pseudo functions. कौन कौन से भाई? Which is the first one? Sin inverse x, then cos inverse, yes, cos inverse x, tan inverse x. आपको याद है ना इसका आपको एक पैटर्न भी सिखाया था, how to write it? हाँ क्या नहीं यार. साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इसके बाद क्या लिखना है? गलत, कॉट इनवर्स, ताकि आपको डोमेन और रेंज याद हो जाए. कॉट इनवर्स एक्स, फिर कोसेकेंट इनवर्स एक्स, एंड द लास्ट इज सेकेंट इनवर्स एक्स. मतलब देयर इज नथिंग कॉल्ड कि हाँ जी हम इसको नहीं कर सकते, बट यस ये इस पे में हो जाए तो इट विल बी इजियर फॉर यू. ठीक है. तो ये हमारे 6 इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है. ठीक है. और आपको याद होगा जो ट्रिगो फंक्शन में डोमेन होती है इसमें क्या हो जाती है? रेंज. ठीक है. बट हमें कुछ चीजें याद रखनी है हमेशा. व्हाट इज द प्रिंसिपल रेंज? तो बिकॉज इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एक 1 1 और ऑन टू फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव होता है, तभी इनवर्स पॉसिबल होता है. ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में लिखवा चुका हूं विद इन पॉइंट्स आल्सो. तो बस अभी के लिए इतना याद रखो, टू मेक इट 1 1 एंड ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन हमें उसकी रेंज प्रिंसिपली फाइनलाइज करनी होती है कि यही होगी, इसके अलावा नहीं होगी. यस, इन डिफरेंट इंटरवल्स इट में चेंज, बट एक क्या है वो याद रखते हैं. हमारे पास सबसे पहले इनकी जो डोमेन है, आपको याद है साइन फंक्शन की रेंज क्या थी? साइन फंक्शन की साइन थीटा -1 to 1. तो इसकी डोमेन क्या हो गई? -1 to 1. कॉस की भी सेम हो जाएगी, -1 to 1. टैन की ऑल रियल, कॉट की ऑल रियल. उल्टा सोचो, अगर आपको याद हो कोसेकेंट इनवर्स की क्या थी? वेरी गुड. तो यहां पे आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1. सही है. और यहां पे अगेन ऑल रियल नंबर्स -1 to 1. याद करने का तरीका इन दोनों की सेम, इन दोनों की सेम और इन दोनों की सेम. सही है. ग्राफ्स हम आज डिस्कस नहीं कर रहे, बट ग्राफ्स इज द एक्चुअल वे ऑफ लर्निंग दीज थिंग्स. ठीक है. फिर बात करते हैं इनकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज की. ठीक है. रेंज प्रिंसिपल वैल्यू तो वो आ जाती है -π/2 to π/2. ये भी -π/, नहीं सॉरी इसमें चेंज हो गया. आओ जी आओ, 0 to π. अब देखो लर्न करने का तरीका, -π/2 to π/2. थर्ड नंबर पे टैन इसको ही उठाएगा बट ओपन ब्रैकेट के साथ, और कोस्क्वाड उठाएगा कॉस को 0 to π विद ओपन ब्रैकेट. सही है. कोसेकेंट इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स क्या है? ये इसको उठाएगा और इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है? बिल्कुल 0, वो निगलेक्ट करेगा. तो ये क्या बनेगा? -π/2 to π/2 एक्सेप्ट दी वैल्यू 0. ठीक है जी. एंड सिमिलरली सेकेंड पे 0 to π और बिल्कुल इसके बीच में वैल्यू क्या है? 0 to π के बिल्कुल बीच में क्या होता है? π/2. तो उसको निगलेक्ट करें, एक्सेप्ट दैट. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर. करिए नोट प्लीज. यस एवरीबॉडी. अब इसमें एक चीज और याद रखनी है. कई बार क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं, इस तरह 2 तरह के क्वेश्चन निकलेंगे. एक डायरेक्टली पूछेंगे व्हाट आर द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन आइडिया फंक्शन, और दूसरा क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन. तो जब भी डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट ये याद रखने की बजाय कुछ और याद रखना. वो लिख लीजिए, फॉर डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस, for domain related questions. We'll do these questions right now. If
साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज फर्स्ट वन। इफ साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स एक x लाइज बिटवीन -1 to 1, हमने यही कहा ना, चेक करिए। अब मैं ये ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्वेश्चन हर बार साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स थोड़ा आएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है साइन इनवर्स ऑफ 2x - 1। मतलब मैं इस चीज को और अगर बेटर वे में लिखूं तो मैं शायद यहां पे ये लिख देना चाहूंगा कि ये लिखा हुआ है मेरे पास साइन इनवर्स fx और कॉस इनवर्स fx, तो यहां पे भी x की जगह मैं लिखूं fx, तो fx मस्ट लाई बिटवीन -1 to 1। इज दैट ओके? सेकंड, इफ tan इनवर्स fx और cot इनवर्स fx, then take fx, can take fx belongs to all real numbers, तो जो मेरा फंक्शन है इट विल बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। एंड थर्ड विच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर बच्चे इस जगह पे बताते हैं कि मैं क्या करूं, ठीक है। तो इफ cosecant इनवर्स fx और secant इनवर्स fx, then take fx mod greater than equal to 1, then take fx mod greater than equal to 1, is that okay? तो वहां से आप रिजल्ट ट्राई करें, इज दैट क्लियर? तो ये ऐसे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। राइट डाउन योर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन योर फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड domain of y is equal to sin inverse 2x. This is CBSE 2020 question beta, CBSE 2020 question. Find domain of y is equal to sin inverse 2x. अब देखो मेरी बात समझिएगा, मैंने आपको क्या सिखाया कि साइन इनवर्स fx में fx को क्या लेना है -1 to 1। अब मेरे इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स के अंदर फंक्शन कौन है 2x, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा 2x मस्ट लाई बिटवीन -1 to 1, जैसा, और 2 इधर दोनों तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x विल लाई बिटवीन -1/2 to 1/2। डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन का मतलब है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हिच द फंक्शन विल गोना सेटिस्फाई एंड इट हैज टू बी डिफाइंड। तो मैं यहां से कह सकता हूं दैट मींस x बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2 एंड दैट्स माय आंसर। क्या बात समझ? श्योर, आगे बढ़ते हैं।